नमस्कार, मेरा नाम है विवेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं महाभारत। 1971 में रिलीज हुई फिल्म हाथी मेरे साथी, जिसका गाना जो था आज मुझे याद आ रहा है। दुनिया में रहना है तो काम करो प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम करो प्यारे, वरना ये दुनिया जीने नहीं देगी, खाने नहीं देगी, पीने नहीं देगी। दुनिया में रहना है तो काम करो प्यारे। गाने की पंक्तियों में जो सबसे प्रभावशाली लाइन है, जो बात है, वो है दुनिया में रहने के लिए काम करना बेहद जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने फ्री बीच कल्चर यानी सरल भाषा में अगर बोला जाए तो मुफ्त की रेवड़ियां बांटे जाने पर फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि ऐसी नीतियों पर दोबारा सोचने का वक्त आ गया है, क्योंकि इससे देश की आर्थिक विकास पर असर पड़ता है। कोर्ट ने कहा कि राज्यों को रोजगार के मौके पैदा करने पर काम करना चाहिए। अगर आप सुबह से शाम तक मुफ्त खाना देंगे, मुफ्त साइकिल देंगे, मुफ्त बिजली देंगे, तो लोग काम क्यों करेंगे? और इससे काम करने की जो संस्कृति है, जो कल्चर है, उस पर सीधा असर पड़ेगा। कोर्ट की चिंता जायज है। हालांकि कोर्ट ने कहा कि गरीबों की मदद करना समझ में आता है, लेकिन बिना फर्क किए सबको मुफ्त सुविधा देना उचित नहीं है। सवाल केवल राजनीति का हो तो एक बात है, लेकिन सवाल देश की अर्थव्यवस्था का है। सवाल चुनावी फायदे से कहीं ज्यादा आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का है, क्योंकि अगर राजनीतिक दल बिना वित्तीय आधार के मुफ्त योजनाएं बांटते रहेंगे तो इसका असर आर्थिक विकास पर पड़ सकता है, पड़ेगा। बिल्कुल जायज सवाल है। क्या मुफ्त राशन, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी वेलफेयर यानी जन कल्याण का काम है क्या फिर यह वोट बैंक की राजनीति का हथियार है? यह किस किस शब्दावली है, या किसने वेलफेयर और फ्री बीच को एक साथ मिलाकर अपना काम साध लिया? सवाल तो यह है कि क्या जरूरतमंदों को सहारा देना, चुनाव से पहले मुफ्त का ऐलान करना एक है? मानते हैं कि गरीबी है, मानते हैं कि बेरोजगारी है, मानते हैं कि महंगाई है, तो क्या मध्यम वर्ग की जेब पर अतिरिक्त बोझ डालकर अपनी राजनीति चमकाई जाएगी और समाज का हर वर्ग इसकी कीमत चुकाएगा? मतलब जनता वोट दे, वोट के इंतजाम का खर्चा दे, जब राज्यों पर कर्ज बढ़ जाए तो उसकी भरपाई भी जनता करे। कहां का न्याय है? कोर्ट ने कहा कि देश के कई राज्य, एक दो नहीं कई राज्य भारी कर्ज में हैं, फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है। ऐसे में अव्वल अर्थव्यवस्था बनने की राह में मुफ्त देने की जो होड़ है, बड़े रोड़े अटका रही है। ऐसा नहीं है कि कोई पहली बार है कि कोर्ट ने फ्री बीच को लेकर कोई सख्त टिप्पणी की है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 9 दिसंबर 2024, याद कीजिएगा 9 दिसंबर 2024 को केंद्र सरकार के मुफ्त राशन बांटने पर सख्त टिप्पणी की थी। तब कोर्ट ने कहा था, कब तक ऐसे मुफ्त राशन बांटा जाएगा बताइए? 15 अक्टूबर 2024 की तारीख सुप्रीम कोर्ट ने फ्री बीच पर केंद्र और इलेक्शन कमीशन को नोटिस भेज दिया। मैं यहां कोट करना चाहूंगा प्रधानमंत्री मोदी को, उनकी चिंता को। करीब 2 साल पहले पीएम मोदी, नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमें देश की रेवड़ी कल्चर को हटाना है। रेवड़ी बांटने वाले कभी विकास के कार्यों जैसे रोड नेटवर्क, रेल नेटवर्क का निर्माण नहीं करा सकते। ये अस्पताल, स्कूल, गरीबों को घर नहीं बनवा सकते। पीएम मोदी ने युवाओं से इस पर विशेष रूप से काम करने की बात कही थी। कहा था ये रेवड़ी जो कल्चर है आने वाली पीढ़ियों के लिए घातक साबित होगा। लेकिन क्या हुआ इसका? ज्यादा कम ही सही, आज की राजनीति में कुर्सी पाने के लिए जो सबसे सरल उपाय है वो है मुफ्त में बांटो। पॉलिटिकल पार्टियां मानती हैं कि जनता को मुफ्त देना लोकतंत्र की मजबूती का कारक है, लेकिन सवाल है क्या यह सच है? क्या यह सही है? देश हित में है? इशारा साफ है कि एक तरफ फ्री जिसमें अप टू नहीं होता, हां आर्थिक मोर्चे पर अप टू डेथ जरूर होता है। दीजिए ना, किसने मना किया? दीजिए। स्वास्थ्य व्यवस्था को फ्री कर दीजिए, मेडिकल टेस्ट फ्री कर दीजिए, शिक्षा व्यवस्था फ्री कर दीजिए, कलम कॉपी सब फ्री कर दीजिए। लेकिन नहीं, वो फ्री उसे करेंगे जिससे फ्री फोकट वाली राजनीति चलती रहे। इसलिए जितनी जल्दी हो समझ लीजिए उतना अच्छा होगा। फ्री बीज वास्तव में फ्री नहीं है, बल्कि अन्य टैक्स पेयर्स पर बोझ है, आम जनता पर प्रहार है। आज इसी पर करेंगे महाभारत, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। फ्री खाना मिलेगा तो लोग काम क्यों करेंगे? कई राज्य घाटे में
फिर भी बांट रहे मुफ्त रेवड़ियां। हिंदी में एक बहुत मशहूर कहावत है, खाने को नहीं है दाने और अम्मा चली भुनाने। ठीक वैसा ही अभी कई राज्यों के साथ हो रहा है। कई राज्यों के बजट में पैसे नहीं हैं, लेकिन मुफ्त की रेवड़ी बांटने का ऐलान खुलकर कर दिया जाता है। इस पर आज देश की सर्वोच्च अदालत ने फ्री बीज यानी कि मुफ्त की मिल रही सेवाओं पर सख्त टिप्पणी कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कुछ राज्य घाटे में होकर भी फ्री में चीजें बांट रहे हैं, आखिर पैसा कहां से आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्त की रेवड़ियों पर कहा कि अगर सरकार लोगों को सुबह से शाम तक फ्री खाना, गैस और बिजली देती रहेगी तो लोग काम क्यों करेंगे। ऐसे तो काम करने की आदत खत्म हो जाएगी। सरकार को रोजगार देने पर फोकस करना चाहिए। गरीबों की मदद करना समझ में आता है, लेकिन बिना फर्क किए सबको मुफ्त सुविधा देना सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी तमिलनाडु पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की याचिका पर सुनवाई करते हुए की। सीजेआई सूर्यकांत ने सख्त लहजे में कहा कि अचानक चुनाव के आसपास स्कीम क्यों अनाउंस की जाती है। अब समझ आ गया है कि सभी पॉलिटिकल पार्टियां, नेता फिर से सोचें। अगर हम इस तरह से उदारता दिखाते रहे तो हम देश के डेवलपमेंट में रुकावट डालेंगे। एक बैलेंस होना चाहिए, ऐसा कब तक चलेगा। फ्रीबीज आजकल भारत के इलेक्शन का एक कल्चर बन गया, लेकिन प्रधानमंत्री जी जिन्होंने आज से तकरीबन 1 वर्ष पहले फ्रीबीज कल्चर पे अपनी एक कहीं ना कहीं अपनी रिजर्वेशन जाहिर की थी, पूरे देश में एक ओपिनियन बनाया था। मैं उम्मीद रखता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी तकरीबन उसी लाइन पे। जो बिहार में जस्ट इलेक्शन से पहले फ्रीबीज का ऐलान किया और सीधे आईसीसी की वर्ल्ड बैंक से लेकर के पैसा लाया और वहाँ वोटरों को बांटा, और उस पर तो कोई कॉग्निजेंस अभी तक नहीं ली। The truth is that we should make promises which are possible and practical, ताकि वोटर को धोखा ना लगे। ये पहली बार नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्त की रेवड़ी पर सख्त टिप्पणी की है। इससे पहले भी 9 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, कब तक मुफ्त राशन बांटा जाएगा, सरकार रोजगार क्यों नहीं पैदा कर रही। 12 फरवरी 2025 चुनाव के वक्त फ्री बीज का ऐलान गलत है, ऐसा करके परजीवियों की फौज बना देंगे। ऐसे में सवाल सीधा है, क्या मुफ्त की राजनीति आर्थिक रिश्वत है? क्या मुफ्त की रेवड़ी मतदाता को प्रभावित करने की रणनीति है? अगर पैसा ही नहीं है तो सरकारें पैसा कहां से लाती हैं? सवाल यह भी है कि इसकी क्या गारंटी कि फ्री बीज से टैक्स नहीं बढ़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। फ्री खाना मिलेगा तो लोग काम क्यों करेंगे। कई राज्य घाटे में फिर भी बांट रहे मुफ्त रेवड़ियां। हिंदी में एक बहुत मशहूर कहावत है, खाने को नहीं है दाने और अम्मा चली भुनाने। ठीक वैसा ही अभी कई राज्यों के साथ हो रहा है। कई राज्यों के बजट में पैसे नहीं हैं, लेकिन मुफ्त की रेवड़ी बांटने का ऐलान खुलकर कर दिया जाता है। इस पर आज देश की सर्वोच्च अदालत ने फ्री बीज यानी कि मुफ्त की मिल रही सेवाओं पर सख्त टिप्पणी कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कुछ राज्य घाटे में होकर भी फ्री में चीजें बांट रहे हैं, आखिर पैसा कहां से आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्त की रेवड़ियों पर कहा कि अगर सरकार लोगों को सुबह से शाम तक फ्री खाना, गैस और बिजली देती रहेगी तो लोग काम क्यों करेंगे। ऐसे तो काम करने की आदत खत्म हो जाएगी। सरकार को रोजगार देने पर फोकस करना चाहिए। गरीबों की मदद करना समझ में आता है, लेकिन बिना फर्क किए सबको मुफ्त सुविधा देना सही नहीं है।